हाँ, नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। इस आंकड़ों के प्रबंधन में हमने 3 तरह के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ने हैं, जिसमें इससे पहले वाले अध्याय में हमें माध्य पढ़ा था। आंकड़ों का माध्य क्या होता है, तो माध्य हमने ज्ञात किया था 3.1 के अंदर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जितने प्रेक्षण दिए हुए हैं उन सबको जोड़ेंगे और प्रेक्षणों की संख्या का भाग देंगे तो हमने माध्य ज्ञात किया था। अब दूसरे प्रकार का जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है वो है बहुलक। बहुलक क्या होता है कि दिए गए जो आंकड़े हैं, प्रेक्षण हैं, उस प्रेक्षणों के समूह में जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आया है, जो संख्या बार बार आती है, वो उस समूह को हम बहुलक कहते हैं। जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं 2, 5, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 2, 7, 2, तो इसमें हम देखने से ही लग रहा है कि इसमें 2 अधिक बार आया हुआ है, तो इस प्रेक्षणों का जो बहुलक होगा वो 2 होगा। ठीक है। अगर हमें बड़े आंकड़ों का बहुलक निकालना है तो हम ऐसे देख के अंदाज नहीं लगा सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रेक्षणों को हम बारंबारता सारणी बनाएंगे। व्यवस्थित बारंबारता सारणी बना के मिलान चिन्ह की सहायता से हमें पता करेंगे कि कौन सी संख्या बार बार आई है, अधिक बार आई है, फिर उससे हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तीसरा जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है वो है माध्यक। माध्यक क्या होता है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने के बाद जो आंकड़ा बीचों बीच में होगा, बिल्कुल मध्य में होगा, वो उसका माध्यक होता है। जैसे ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनको आरोही क्रम में जमाएं तो इसके बीचों बीच में कौन आ रहा है, 5, 2 इधर और 2 इधर, तो बीच में 5 आ रहा है, तो इन आंकड़ों का जो माध्यक होगा वो 5 होगा। अब हम प्रश्नावली 3.2 की बात करें तो जो ये आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का हमें माध्यक और बहुलक दोनों ज्ञात करना है। जो आंकड़े दिए गए 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20, तो इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है। बहुलक ज्ञात करना है तो इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए और कौन सी संख्या बार बार आ रही है या इनमें अधिक बार आई है। तो मैं देखा तो पता चला कि इन आंकड़ों में 20 है जो वो 4 बार आई है, तो इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 20 होगा। अब माध्य ज्ञात करना है तो पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाइए। तो आरोही क्रम में जमाएंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे, फिर 9, फिर 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25, ये आरोही क्रम में जमा दिया। फिर हम देखोगे इन आंकड़ों में बीचों बीच में संख्या कौन है, तो देखिए इधर भी 7 संख्या है और इधर भी 7 संख्या है, तो बीचों बीच में 20 आ रहा है, तो इनका मध्यमान 20 है, अतः इनका माध्यक 20 होगा। तो देखो ऊपर बहुलक भी 20 आया और नीचे माध्यक भी 20 आया, अर्थात इन दोनों के मान इस प्रश्न में समान आ रहे हैं, यानी माध्यक और बहुलक दोनों का मान समान है। दूसरा प्रश्न, आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक तीनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य जो हमने 3.1 में ज्ञात किया था, माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जो भी आंकड़े दे रखे हैं उनको लिखिए और उनको जोड़िए, और ये कितने प्रेक्षण हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11 का भाग देना है। तो इनकी जोड़ आ रही है 429 बटा 11 का भाग देंगे तो 39 आएगा, यानी इन आंकड़ों का जो माध्य है वो माध्यक 39 होगा। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करने का क्या तरीका है कि इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या बार बार आ रही है यानी अधिक बार आई है, तो इनको ध्यान से देखा, देखो तो 15 इसमें ज़्यादा बार आई है, यानी 15 3 बार आई है, अतः इन आंकड़ों का बहुलक 15 होगा। अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में जमाएंगे तो सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यूँ करते करते ये जमाएंगे। तो इस प्रकार हम ध्यान से देखेंगे कि इसका मध्य मान कौन सा है। तो देखा कि इन 15 के इधर भी 5 है, इधर भी 5 संख्या है, तो ये बीचों बीच में कौन आ रहा है, 15, तो इन आंकड़ों का जो माध्यक होगा वो 15 होगा। अब हमने ध्यान से देखा इसमें कि इस प्रश्न में माध्य आ रहा है 39, माध्यक आ रहा है 20 और माध्य आ रहा है 39, बहुलक आ रहा है 15 और माध्यक आ रहा है 15। इसका मतलब इसमें तीनों के मान बराबर नहीं हैं। तो ये प्रश्न थे, 2 मैंने करवाए हैं, बाकी के प्रश्न तुम्हें करना है। कोई समस्या हो तो मेरे से पूछना है। ओके, थैंक यू बच्चों।